छोड़कर चला गया है तुम्हें। हाँ, वो धोखा दे रहा है तुम्हें। इस बात की भनक लग गई है तुम्हें कि कोई तो छल रहा है मुझे और मैं बेवकूफ बन रही हूँ इस रिश्ते में, या बन रहा हूँ। जब तुम्हें अपने प्रेमी और पति से गद्दारी की बू आने लगे, इस खूबसूरत रिश्ते की छवि धूमिल होती हुई नजर आने लगे, जब तुम्हें मेरे भाई ऐसा लगे कि तुम्हारी पत्नी छुप छुप कर कहीं तो अपना मन लगा रही है, छल रही है वो तुम्हें, और जब तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारी प्रेमिका अब तुम में दिलचस्पी नहीं दिखा रही, इसका इंटरेस्ट अब कहीं और जा रहा है, तो सर्वप्रथम तो यह निर्णय लो कि तुम्हें भविष्य में करना क्या है। इस रिश्ते से निकलकर अपने जीवन में आगे बढ़ना है, या चलो इस रिश्ते के इर्द गिर्द जो भी कीचड़ लग गई है, मैं उस कीचड़ को साफ करके इस रिश्ते को मैं फिर से संवार दूंगा या संवार दूंगी। देखो, रिश्ते को तोड़ना या बदल देना तो एक ऐसा निर्णय है जो कोई भी कर सकता है, परंतु इसे संवार कर, सुधार कर, फिर से अपनाना, इसे प्रेम देना और जीवन में आगे बढ़ना, यह है मनुष्य की महानता। तो निर्णय तुम्हें लेना है कि तुम्हें अपने पति और प्रेमी को सुधार कर फिर से उसे अपने प्यार में बांधना है या जीवन में आगे बढ़ना है। दुनिया के कोई कोने में होगा, भागकर तुम्हारे पास आएगा, अपने किए की क्षमा मांगेगा, चरणों में गिरेगा या गिरेगी तुम्हारी। हाँ, मैं कहती हूँ ये नकारात्मक शब्द कुछ भाई बहनों को लगते होंगे, परंतु ये नकारात्मक नहीं है। तुम्हारी पत्नी यदि कोई गलती करे, यदि कोई गलत संबंध बाहर कहीं रखे और जब उसे रियलाइज हो तो वो भाग कर आकर तुम्हारे कदमों में ना गिरे तो किसके कदमों में गिरे। इसे मेरी बहनों को बिल्कुल क्रोध नहीं आना चाहिए कि पति के कदमों में क्यों गिरूंगी मैं, बिल्कुल गिरेंगी। वैसे भी पति के कदमों में स्वर्ग होता है। आप कितनी मॉडर्न हो जाए, पढ़ी लिखी, कितने पैसे कमाते हो, कितनी भी सुंदर हो, परंतु जो आपका जीवन साथी है वही आपका परमेश्वर है। इस बात को किसी भी मेरी बच्चियों को, बहनों को नहीं भूलना चाहिए। वो महादेव तभी बाहर साथ देते हैं जीवन में, वो जो भगवान शिव की शक्ति बरस रही है हम पर, तभी वो साथ देंगे जब आप अपने महादेव को नमन करेंगी। आप अपने पति का तो बेइंतहा अपमान करती हैं, अपशब्द कहती हैं, झगड़े करती हैं, इस रिश्ते को बार बार तोड़ने की धमकी उन्हें देती हैं। बाहर कहीं मन लगा रखा है आपने और आप शिवालय जाती हैं और महादेव को पूजती हैं, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। पहले अपने शिव को प्रसन्न कीजिए। और बिल्कुल यही मैं कहना चाहूंगी मेरे भाइयों से, आप जाते हैं मंदिर, माँ दुर्गा को पूजते हैं, काली को पूजते हैं, माता पार्वती को पूजते हैं, लक्ष्मी को पूजते हैं। आपके घर की लक्ष्मी यदि दुखी है, आप उसे छल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, इस रिश्ते में उसे हिलाकर रख दिए हैं, तो प्रथम पहले अपने घर की लक्ष्मी को प्रसन्न कीजिए। फिर देखिए बाहर से शिव की भी कृपा बरसेगी आप पर, आप दोनों पर और माता पार्वती की भी। बात कर रही हूँ छल की। यदि छल रहा है आपका पार्टनर, आपका प्रेमी, आपकी पत्नी या प्रेमिका, तो कर लेना एक दिव्य प्रयोग या तामसिक प्रयोग बताने जा रही हूँ। इस प्रयोग को जिस दिन करो उस दिन स्नान मत करना, उस दिन झूठ बोलना, क्रोध में रहना तामसिक प्रयोग है। इसीलिए अपने भाव को थोड़ा नकारात्मक रखना। तुम जितना वजन अपना बढ़ाओगे उतना जल्दी ये उपाय असर करेगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी है मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना बताएं तो आपकी तकलीफ भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। मेरे एक भी वीडियो के माध्यम से कभी कोई किसी की हानि नहीं हुई है, किसी की क्षति नहीं हुई है। मैंने कभी किसी के स्वास्थ्य को खराब करने की, किसी को धन के छीन लेने की, किसी अन्य की प्रेमिका या पत्नी को अपना बना लेने जैसी कोई उपाय नहीं बताती हूँ। ज्योतिष ज्ञान परिवार का माध्यम है, आप सब जुड़े हो परमात्मा से, और केवल आपको दिशा दिखाती हूँ। सफलता का प्रतिशत 95% से भी ऊपर हो रहा है। विगत 15 वर्षों से यह सफल प्रयास कर रही हूँ। घर नहीं टूटने दूंगी, दिल नहीं टूटने दूंगी। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। शनिवार के दिन करना यह दिव्य प्रयोग, पुरुष करे महिला करे, दोनों करें, दोनों पर असर होगा।
जो बेईमान है, जो धोखा दे रहा है आपको, अर्थात जो आपका पार्टनर है इस क्षण, एक सफेद कागज पर उसका नाम लिख देना, सर्कल घेर देना, उसके नाम को लिखकर एक गोला घेर देना, जिस भी रंग की कलम से। हरे रंग का प्रयोग मत करना इसे लिखने के लिए, ब्लू से ही लिख लेना, काले से लिख लेना, लाल से भी लिख सकते हो, हरा मत लिखना केवल। हरा का संबंध हमारे संबंधों को जोड़ने से होता है। उसका नाम लिखकर चक्र में घेर देना। कोशिश करना, इसे शाम को करना है, ना संध्या हो ना रात्रि हो, अर्थात गोधूली बेला जो होती है, प्रदोष काल का समय होता है, उस वक्त करना ये प्रयोग। सुबह से स्नान मत करना एक दिन स्नान, संध्या के बाद स्नान कर लेना रात्रि में यदि बहुत आवश्यक हो तो, पर आज स्नान मत करना, बिना स्नान किए यह प्रयोग करना। तुम्हारी कोई एक जोड़ी जूती, चप्पल, जूता कोई ऐसा निकालना जिसे तुम्हें बाद में फेंक देना पड़े। घर में बहुत सारे होते हैं ना टूटे फूटे चप्पल जूते, अब हम नहीं पहनते, अब हम किसी और को देने का योजना बना लेते हैं। उस चप्पल जूते को निकाल लेना, एक ही जोड़ी को, दोनों जोड़ी। कागज पर तुमने उसका नाम लिख दिया, उसे सर्कल से घेर दिया। अब काजल लाना, इस उंगली से काजल लेकर उसके संपूर्ण नाम को ढक देना, लेप देना काजल से, कुछ ना दिखे तुम्हें। उस जो घेरा तुमने घेरा था, उस संपूर्ण घेरे को लेप देना। आंखें बंद करके उस व्यक्ति को याद करना जिसके नाम से तुमने लिखा है इसके अंदर नाम, और बहुत गहरी अनुभूति लेना, इतनी गहरे तरीके से उसे याद करना आंखें बंद करके कि मानो यह जब तुम कर रहे हो तो वह तुम्हारे सामने हो। 3 बार अपने शब्दों में उसका नाम लेना, पत्नी हो, प्रेमिका हो, पति हो, प्रेमी हो, जो भी हो, जिसका नाम लिखकर तुमने घेरा है, 3 बार अपने मुंह से उसका नाम लेना। अपने घर के दक्षिण दिशा में कहीं भी, रूम हो, बेडरूम हो, छत हो, आंगन हो, परंतु अपने घर की दक्षिण दिशा में इस चिट को ले जाकर रख देना जमीन पर, और इसके ऊपर अपनी एक जोड़ी जूती, चप्पल, जूता जो भी हो उसे इसे दाब देना, ढक देना। अब चिट दिखेगी नहीं, दोनों चप्पल जूते से इसे दाब देना, परंतु यह चप्पल या जूता तुम्हारा हो। देखो, तुम्हें किसी पर वजन डालना है कि वो तुम्हारे प्यार में पागल होकर तुम तक पहुंचे, उसे तुम्हारी याद आए कि मैंने क्या किया, मुझे उसके पास जाने। दूसरे का चप्पल जूता मत यूज कर लेना, यहाँ उसका आकर्षण उसके लिए बढ़ जाएगा जिसका जूता यूज कर रहे हो तुम। अपना जूता या अपने चप्पल, अपनी सैंडल यूज करना अपने पति के नाम के लिए, पार्टनर के नाम के लिए। ढक देना पूरी रात्रि। अब तुम स्नान कर सकते हो, यदि रात्रि गोधूली बेला में कभी स्नान मत करना, संध्या के समय कभी स्नान नहीं करना चाहिए किसी मनुष्य को। रात्रि में कर सकते हो, यदि तुम्हें गर्मी लग रही है, तुम नहीं रह सकते हो तो, अन्यथा छोड़ दो, कल नहा लेना। रात भर दक्षिण दिशा में दबा रहेगा वो चिट, चप्पल और जूते के साथ। अगले दिन चप्पल, जूता और ये चिट सारे एक साथ उठाकर बाहर जाना और किसी भी सुनसान जगह पर फेंकाना, चौराहा हो, कहीं भी सुनसान जगह जहाँ गंदगी हो, कूड़ा हो, फेंक देना। एक बार किया गया तामसिक प्रयोग उस व्यक्ति के दिमाग में आहट से तुम्हारी याद दिलाएगा जो तुम्हें धोखा दे रहा है, छोड़ गया है, भागकर आएगा, तुम्हारे चरणों में गिरेगा, तुमसे क्षमा मांगेगा और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में तुम्हारा साथ भी देगा। अवश्य करें यह दुर्लभ प्रयोग और अपना अनुभव मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।